हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम किचन में नहीं, आज हम चलेंगे मार्केट। तो मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो आज मैं अपनी छोटी बहन और उसके बेटे के साथ मार्केट जा रही हूँ। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसका नाम अंश है। देखिए कितना सीधे साधे से बैठा हुआ है। तो हम लोग को हमारे मायके जाना है, इस वजह से वहाँ कोई फंक्शन है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वहाँ जाने की तैयारी के लिए हम लोग को पार्लर जाना था और कुछ सामान ख़रीदने मार्केट भी जाना था। तो हम पहले गए पायल ख़रीदने। यहाँ रेगुलर यूज़ के लिए बहुत प्यारी प्यारी पायल थी। गोरखपुर में एक एस्प्रा करके शोरूम है ज्वेलरी का, वो बहुत ही अच्छी पायल रखता है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी पतली, आप रेगुलर यूज़ में पहन सकते हैं और इतनी हल्की होती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। मुझे तो ये पायलें बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। फिर पायल देखने के बाद ये देखिए यहाँ चांदी के कितने सुंदर सुंदर बर्तन रखे हैं। फिर थोड़ी मोटी पायल देखने का मन किया। ये पायल भी बहुत अच्छी थी, एकदम पैर में चिपक जा रही थी। मगर ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं थी, सिर्फ कभी पार्टी फंक्शन हुआ तभी। मगर मुझे सबसे अच्छी ये पतली वाली ही पायल लगती हैं। और ये देखिए हमारे अंश बाबू, वो दुकान में पूरा तहलका मचाए रखे थे, बिल्कुल कुछ भी देखने नहीं दे रहे थे। उनको मज़ा बहुत आ रहा था वहाँ पे। कुछ नहीं, ये रही चांदी की घड़ी, देखने में सुंदर थी मगर उसका ब्रेसलेट उलट जा रहा था। और ये रही बिछिया, छोटी छोटी प्यारी प्यारी पायलों के साथ पहनने के लिए ये बिछिया बहुत अच्छी थी। और ये जो हमने पायल लिया था, इसको पचीला कहते हैं, छड़ा। फिर उन दुकानदार ने हम लोग को ये छोटी दिखाई और साथ में फिर हम आ गए चाट और फुल्की खाने। मार्केट जाओ चाट फुल्की ना खाए तो क्या मज़ा है। बहुत ही टेस्टी चाट था, इसलिए हम लोग फिर गाड़ी में भी लेके आ गए कि एक एक प्लेट एक्स्ट्रा खाया जाए। उसके बाद हम लोग चले आए कुछ जैकेट देखने, क्योंकि इस समय दुकानों में सेल लगी हुई है। 2 पे 1 मिल रहा है, चाहे 20% ऑफ मिल रहा है। वैसे वो तो उन्हीं को, वही लोग जाने क्या करते हैं, मगर जैकेट अच्छे थे इसलिए थोड़ी शॉपिंग हो गई अच्छी खासी। जैकेट देखिए कितने प्यारे प्यारे मिल गए थे, अच्छी शॉपिंग हो गई थी जैकेटों की। 2 पे 1 फ्री मिल रहे थे। फिर हम लोग को चूड़ी लेने, हम लोग चूड़ी की दुकान पे आ गए। हमें 26 जनवरी के लिए वाइट कलर की चूड़ी चाहिए थी, तो इस दुकान पे वाइट कलर की चूड़ी नहीं थी। तो कुछ और सामान, जब हम दुकान में घुसे और खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं, तो कुछ क्लचर देखा, कुछ चूड़ियाँ ली, साथ में कोई क्रीम लेनी थी, वो क्रीम सब ली। तो ये मेरी बहन ने क्लचर लिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे उसके बाल पे ये क्लचर। तो क्लचर लेने के बाद फिर हम लोग कुछ सामान खरीदने के बाद आ गए। क्लचर तो ले लिए, मगर वो लोग दिखाते ही रहते हैं ये लीजिए ले लीजिए। फिर वहाँ पे हमको कॉफ़ी दी गई। कॉफ़ी इतनी गर्म थी कि मैं बाहर ही लेके चली आई। सब पी चुके थे तो कब तक मैं बैठती कॉफ़ी लेके। फिर हम आए बेकरी के दुकान में। बच्चों को घर पे हम दोनों छोड़ के गए थे, तो उन लोगों के लिए तो कुछ लाना ही था। तो उन सबों के लिए पेस्ट्री और कुछ सामान लेने गए, और घर के भी लिए कुछ खाने पीने के लिए चिटचिट सामान। बेकरी की एक दुकान है, वहाँ पे हम लोग कुछ बिस्किट टॉफ़ीज़ लिए, साथ में कुछ कुकीज़ थी। ये सब लेने के बाद हम लोग फिर बाहर आ गए। रास्ते में आते हुए गोरखनाथ का मंदिर दिखा, जहाँ पे मेला लगा था। तो बच्चों को के बाबू के लिए खिलौना कुछ लेना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने मिलते हैं। बस इतनी भीड़ थी कि हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं, बस वहाँ पे गए और मुश्किल से 10 मिनट में ही हम लोग बाहर आए। क्योंकि जब भीड़ रहती है तो मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, हम लोग को किसी को भीड़ नहीं अच्छी लगती है। मगर फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेशनरी की बहुत प्यारी प्यारी पेन मिल रही थी, जो कि 20 रुपये में एक थी। तो बच्चों के लिए कुछ पेन्स ख़रीदा गया। ये पेन अच्छी तो नहीं होती है, मगर देखने में बहुत सुंदर होती है, इसलिए बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो कुछ पेन हम लोग लिए। फिर साथ में छोटे बाबू भी गए थे। ये देखिए एक छोटा पप्पी भी मेले का मज़ा लेने आया था। ये बहुत ही प्यारा कुत्ता था, जो कि मेले में ऐसे ही इधर उधर टहल रहा था। हमारा बाबू देख के इसको बहुत खुश हो रहा था, मेरे बाबू मतलब यांस। उसके बाद वो खिलौना देखे। यहाँ मेले में तरह तरह की सामान मिल रहे थे, चूड़ियाँ हैं, टेडी बियर्स हैं। फिर मगर भीड़ होने की वजह से हम लोग वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, और यहाँ बाबू के लिए हम लोग कुछ खिलौना देखने आ गए थे। वैसे तो वो अभी इतना छोटा है कि उसे खिलौने से उतना समझ में नहीं है कि क्या लेना है क्या नहीं। फिर भी उसके लिए कुछ खिलौने हम लोग देखे। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने के बाद यहाँ झूला भी लगा था। झूला तो हम लोग झूले नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बार एक चक्कर लगा के बाहर आ गए हैं। बस थोड़ा बहुत 1-2 खिलौना लेके, ज़्यादा कुछ हम लोगों ने शॉपिंग नहीं की। बाबू को बहुत मज़ा आ रहा था खिलौना और इतनी भीड़ देख के। वो बस चुपचाप मम्मी के गोदी में अपने इधर उधर बस देख रहा था टकर टकर कि हम कहाँ आ गए इतनी भीड़ में।
तो बाबू को लेके चलना भी थोड़ा वो था। देखिए कैसे वो चुपचाप बैठ लेटा हुआ है अपनी मम्मी के कंधे पे शॉपिंग करने का। तो उसको कुछ पता नहीं है, हाँ भीड़ देख के, थोड़ा खिलौना देख के उसको बहुत अच्छा लगा था। फिर ज़्यादा देर तो हम लोग शॉपिंग किए नहीं, मेला बस ऐसे इधर उधर घूम के बाहर आ गए। मगर मेले में जाने में अच्छा बहुत लगता है, बस भीड़ ना रहे तब। तो किसी दिन मैं रात में आप लोग को लेके मेले में आऊँगी। रात में 8:30-9 बजे के बाद थोड़ी कम भीड़ हो जाती है। यहाँ देखिए टेडी बेयर। और मेले में सबसे फेवरेट दुकान जो मेरी है वो ये है। यहाँ से मैं बहुत अपने किचन के लिए और घर के लिए सामान लेती हूँ, मगर अभी नहीं लेती हूँ। जब मार्केट ख़त्म, मेला होने लगता है, तब ये बहुत अच्छे से सामान देते हैं, नहीं तो बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है इनकी दुकान पर। फिर यहाँ फिर खिलौने की दुकान भी इस मेले में बहुत लगी थी। फिर हम आ गए घर आते आते बहुत लेट हो गई थी। तो वहाँ से हम लोग रसगुल्ला लेके आए थे, तो रसगुल्ला खा के पानी पिया। और मेरे हस्बैंड मूंगफली लेके आए थे, तो वो मूंगफली खा रहे थे। तो सफ़ेद चूड़ी देने गई थी, वो तो मिली नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना DIY कर लिया जाए पहनने के लिए 26 जनवरी पे। तो मैंने एक साटन रिबन मंगा लिया 3 कलर में, और अपनी पुरानी चूड़ियों से ट्राई कलर की चूड़ियाँ बना ली। और इतनी अच्छी ये कंगन बने थे कि क्या बताएं। अब 26 जनवरी के दिन मेरी बेटी एक डांस में है, उसी में पहनेगी बड़ी वाली। तो देखने में आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा जो। वैसे ये चूड़ी बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम लोग को कभी कभी किसी साड़ी का मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिलती है, तो हम उस साड़ी का कपड़ा चाहे उस तरह का धागा लेके लपेट के अपनी साड़ी की मैचिंग के ऐसे चूड़ी और कंगन बना सकते हैं। कितना अच्छा आइडिया है ना। अब तो दुकानों पे भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने उन्हीं लेसेस से कुछ एक कंगन भी बनाया। कंगन सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा पहनने में। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।